तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिफ्ट से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल रहे थे और उनका सामना करने के लिए हंटर्स उनसे फाइट कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर हंटर पे भारी पड़ रहे थे और एक बड़ा स्केलेटन टाइप का मॉन्स्टर हंटर पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हाइन्यू उस मॉन्स्टर को मार के उन सभी हंटर की जान बचा लेता है और इसके आगे की स्टोरी इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई है। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हाइन्यू अपने स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि उसे प्रूव करना होगा कि वह गार्जियन बनने लायक है, रिफ्ट के डीपेस्ट पार्ट से की लाके, जो कि एयरपोर्ट पे था। बाकी के हंटर्स हाइन्यू को भी देख रहे थे और बोलते हैं इसने उस बड़े से मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार दिया। माना कि ये एडवांस प्लेयर है, लेकिन ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वे लोग हाइन्यू की बात करने में इतने मगन हो जाते हैं कि मॉन्स्टर उन पे हमला करने के लिए उनके पीछे से आ रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन हाइन्यू उनको बोलता है, ओए तुम लोग कहाँ पे खो गए हो, तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है। तब हंटर मॉन्स्टर पे ध्यान देते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। इसके बाद हाइन्यू बोलता है यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स हैं और बाकी के हंटर्स भी आते ही होंगे और वे सब मिलकर इन मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे, इसलिए मुझे अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं इन मॉन्स्टर को मारने में इनका हाथ बटा देता हूँ। उसके बाद वह उस एस्केलेटर मॉन्स्टर के बड़े से हथियार को उठाता है और मॉन्स्टर्स पे फेंक देता है और काफी मॉन्स्टर इससे मर भी जाते हैं और ये देख के वे हंटर्स और भी शॉक हो जाते हैं। और एक हंटर बोलता है जब तक एडवांस प्लेयर यहाँ पे है हम सब सेफ है। और आगे वह बाकी हंटर से बोलता है सब लोग एडवांस प्लेयर के पास चले जाओ ताकि उनको कुछ नहीं हो सके। लेकिन हाइन्यू तो वहां से निकलने की फिराक में था। हाइन्यू उनको गुड लक बोल के एयरपोर्ट के तरफ बढ़ जाता है, जिसे देख के सभी लोग का तो मुंह बन जाता है और वे लोग फिर से मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। एक हंटर बोलता है अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो उसका क्या जाता। वो हंटर मॉन्स्टर से फाइट करते करते बोलते हैं इन मॉन्स्टर का तो कोई एंड ही नहीं हो रहा है और हम लोग भी काफी थक चुके हैं। एक हंटर जोर से चिल्ला के बोलता है अगर हमने इन्हें यहाँ पे नहीं रोका तो ये मॉन्स्टर बाहर जाएंगे और तबाही मचाएंगे। लेकिन उस पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पीछे से हमला करने के लिए आता है, लेकिन एक तीर आके उसको लगता है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। वो हंटर खुश होकर बोलता है ये तो सियोल गिल्ड का लीडर सियोन है। और वहाँ पे आयरन गिल्ड की लीडर सियोन भी आ जाती है और सिकवन भी अपने गिल्ड के साथ वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए आ जाता है। और ये तीनों गिल्ड लीडर्स अपने अपने हंटर के साथ उन मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और उन पर भारी पड़ने लगते हैं। इधर हाइन्यू रिफ्ट के गड्ढे के पास आ गया था और गड्ढे को देख के बोलता है तो मुझे इसके अंदर जाना है, लेकिन इसके अंदर कैसे जाऊं। और हाइन्यू देखता है कि उन मॉन्स्टर्स के लिए रिफ्ट से ऊपर आने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ है। हाइन्यू नीचे कैसे जाए इसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसे रिफ्ट के पास एक कार दिखती है और वह उस कार के पास जाता है और कार के दरवाजे को तोड़कर अपने दोनों हाथ में लेके रिफ्ट में कूद जाता है और जो भी मॉन्स्टर उसके सामने आता है वह उसे मारते हुए जाता है और आखिर में वह रिफ्ट के सबसे नीचे पहुंच जाता है। और नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा साइज का मॉन्स्टर दिखता है जिसका नाम क्लाइंबर क्रिम्सन डीमन था और इसी के पास वह की थी जिसके लिए हाइन्यू यहाँ तक आया था। और की को देखते ही हाइन्यू बिना कोई वक्त गवाए उस मॉन्स्टर पे एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर हाइन्यू के अटैक को डॉज कर लेता है और हाइन्यू पे काउंटर अटैक करता है। और ये देख के तो हाइन्यू शॉक हो जाता है और बोलता है और फिर मॉन्स्टर हाइन्यू पे हमला करने के लिए आता है, लेकिन हाइन्यू उससे बच जाता है और उससे एक किक मारता है और मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। फिर मॉन्स्टर हाइन्यू को देख के कुछ बोलता है, लेकिन हाइन्यू को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोल रहा है। उसके बाद हाइन्यू मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर हाइन्यू के अटैक को रोक के उस पर ही अटैक कर देता है। और इसके अटैक को देख के हाइन्यू बोलता है मैंने जितना सोचा था ये मॉन्स्टर उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है और ये टावर के मॉन्स्टर से भी अलग है। उसके बाद वह बोलता है क्या मुझे वो वाली स्किल यूज करनी चाहिए जो कि मैं बहुत समय से यूज नहीं किया हूँ। उसके बाद हाइन्यू खड़ा होता है और मॉन्स्टर को देख के बोलता है अब तू तो गया बेटे, और इस तरह का पोज में खड़ा हो जाता है और बोलता है ये एकमात्र ऐसा स्किल है जिसे मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हाइन्यू ट्यूटोरियल टावर में था। यहाँ पे हाइन्यू लेटे लेटे सोच रहा था कि मैंने मार्शल आर्ट स्टोरेज में पढ़ा था कि लोग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से मुक्ति पाते हैं, और ये सोच के बोलता है हाँ मुझे अभी तक ये आइडिया क्यों नहीं आया। और वो टावर पे अंदर ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने लगता है जो कि उसने मूवीज़ एनिमेस में देखा था। लेकिन ये सब ट्रेनिंग इनमें बकवास हो गई, बल्कि मुझे होप था कि मैं इस ट्रेनिंग से कुछ तो जरूर कर पाऊंगा। शुरुआत में तो ये मार्शल आर्ट्स के अटैक उतना कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करता रहा और अपने स्किल्स को इन्हांस करता रहा मेरे अटैक्स और भी पावरफुल होते चले गए
और प्रेजेंट में भी हैन्यू अपने इसी मार्शल आर्ट की एक टेक्निक इस मॉन्स्टर पे करने वाला था और जोर से वह चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर पे हमला करता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि हैन्यू ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था और वह बोलता है, अच्छा हुआ मुझे किसी ने ये अटैक करते हुए नहीं देखा, क्योंकि इस मार्शल आर्ट अटैक को करते समय मैं बहुत जोर से चिल्लाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। उसके बाद वह उस चाबी को ले लेता है और अपने स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे लिखा था कि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है। एक ऑफिशियल गार्जियन के तौर पे आपको एक इनविटेशन मिलेगा सिस्टम की तरफ से। जब इस विंडो स्टार्ट स्क्रीन पे टाइम 0 हो जाएगा, उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक ड्रोन दिखाई देता है जो कि एरिस गिल्ड का था और सभी एरिस गिल्ड के हेड मेंबर्स हैन्यू की फाइट को देख के शॉक हो जाते हैं। मैनेजर हैन्यू की फाइट को देख के बोलता है, तुम लोग मुझे कह रहे थे कि ये एक ए ग्रेड का है। तब एक लेडी बोलती है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए थे वो एक एनालिसिस रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक ऑफिशियल मेजरमेंट था हंटर एसोसिएशन की तरफ से। तब मैनेजर टेबल पे जोर से मारते हुए बोलता है, तुम लोग ये वीडियो को देख के कैसे बोल सकते हो कि ये एक ए ग्रेड का हंटर है, इसके पास इनक्रेडिबल पावर है। उसके बाद मैनेजर एचआर से बोलता है, मिस्टर ह्यू क्या आपने डाटा कलेक्ट कर लिया? तब ह्यू हाँ बोलता है। उसके बाद मैनेजर बोलता है, इतनी पावर का भी एक लिमिट होता है। उसके बाद हमें कोरिया हंटर एसोसिएशन ब्रांच को दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन, सिहायोन, सीक्वॉन और हैन्यू को अवार्ड मिल रहा था क्योंकि उन्होंने लोगों की जान बचाई है रिफ्ट के मॉन्स्टर से। उसके बाद एक ऑफिसर हैन्यू को अवार्ड देने के लिए आता है और बोलता है, क्या मुझे हंटर हैन्यू किम को कपड़े दिलवाने पड़ेंगे? तब हैन्यू उससे बोलता है, आपको उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी इस बात से वह ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इस लड़के को कोई मैनर्स नहीं है क्या? इधर हैन्यू अवार्ड लेने के बाद बोलता है, मैं अब फ्री हूँ राइट, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और हैन्यू को भागता देख ऑफिसर बोलता है, हे रुको, मैंने अभी जो भी कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हैन्यू उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वह वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें चाइना में पेडोस गिल्ड के एम्प्रोरर कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी लीडर नहा रही थी और टीवी पे हैन्यू के रिफ्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट को देख रही थी और इसकी फाइटिंग और पावर को देख के वह बोलती है, इसका नाम क्या है? तब उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ये एक हंटर है और इसका नाम हैन्यू किम है और ये अभी अभी कोरिया के ट्यूटोरियल टावर से बाहर निकला है। उसके बाद पेडोस गिल्ड की लीडर बोलती है, मुझे इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए जल्दी से जल्दी, इसके पास से लेकर प्रेजेंट तक। उसके बाद वहाँ पे एक हंटर आता है जो कि बोलता है, मैं आपके लिए वियॉन गिल्ड के रिगार्डिंग एक न्यूज़ लेके आया हूँ। लीडर बोलती है, कैसी न्यूज़? तब वह बोलता है कि साउथर्न रीजन के जितने भी डंगन थे वह अब हमारे कंट्रोल में है। आगे वह बोलता है, लेकिन इस प्रोसेस में एरिस गिल्ड के साथ हम लोगों का थोड़ा लफड़ा हो गया था और उन्होंने हमारे एक एग्जीक्यूटिव को भी किडनैप कर लिया है। तब लीडर बोलती है, हमारे एक एग्जीक्यूटिव को एरिस गिल्ड ने कैसे किडनैप कर लिया? कितनी शर्म की बात है। तब लीडर बोलती है, अगर वे अपने गलती को नहीं सुधारते हैं तो उन्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वह बोलती है, ये शर्म की बात है कि हमें अपनी ही टेरिटरी में डंगन्स को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। और वह हैन्यू के फोटो को देख के बोलती है, ये सब एक छोटी सी कीमत है मेरे औद को कायम रखने के लिए और मैं अपनी औद को नहीं तोड़ूंगी। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, हैन्यू क्या तुम्हें पता है तुम कितने फेमस बन चुके हो लोगों के बीच में? तब ह्योन बोलता है, सच्ची में? सिकोन हंसते हुए बोलता है, तुम एक पब्लिक फिगर बन चुके हो। तब साहियोन बोलता है, मुझे नहीं लगता है ये सब बातें हंसने वाली है। उसके बाद वह न्यूज़ के हेडलाइंस को दिखाता है जहाँ पे हैन्यू के बारे में अच्छा और बुरा दोनों लिखा था। सियोन बोलती है, तुम इस तरह से किसी भी अवार्ड सेरेमनी से इस तरह से अवार्ड लेके नहीं जा सकते हो। जर्नलिस्ट ने ये सब कुछ देखा था और तुम क्या सोचते हो कि वे लोग इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे? उसके बाद सियोन बोलता है, और सबसे पहले तुम एक ट्रैक सूट और स्लीपर पहनते हो। तब हैन्यू बोलता है, मैं उनसे दोबारा थोड़े ही ना मिलूंगा, तो टेंशन किस बात की? उसकी ये बात सुन के सभी लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद हैन्यू वहाँ से उठ के बोलता है, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मेरे किसी के साथ डेट है। और ये बात सुन के तो सियोन पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसके बाद हैन्यू वहाँ से निकल के एक गली में जाता है और टाइम पूरा होने का वेट करने लगता है और टाइम पूरा होने पर फिर से वह दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। असिस्टेंट हैन्यू को देख के उसे ग्रीट करती है और हैन्यू उसे भी ग्रीट करता है और बोलता है, जो स्टेटस स्कैन था वो लेवल अप हो गया ना? तब वह असिस्टेंट हाँ बोलती है। उसके बाद आगे वह असिस्टेंट बोलती है, रिफ्ट के मॉन्स्टर को हराने के बाद आपका स्टेटस स्कैन लोएस्ट लेवल पे इंक्रीज हो गया है। तब हैन्यू गुस्से में बोलता है, लो रैंक? क्या तुम मुझसे खेल रही हो? तब असिस्टेंट बोलती है, रुको रुको रुको, मैं तो उसी तरह से बोल रही हूँ जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तब हैन्यू गुस्से में बोलता है, तो मेरी कौन सी एबिलिटी बढ़ी है? तब वो असिस्टेंट बोलती है, अब आप एक गार्जियन बन चुके हैं और अब मैं आपको वो सभी टास्क बता सकती हूँ जिससे आपको कंप्लीट करना है। और जब आप उन सब टास्क को कंप्लीट कर देंगे तब आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और अभी आपको उन सभी क्लाइंबर को रोकना है। तब हैन्यू बोलता है, ये क्लाइंबर क्या होते हैं? तब
तब वो असिस्टेंट बोलती है ये वो होते हैं जो कि टावर पे क्लाइंब करते हैं। तब हैन्यू बोलता है मैं तो इतने सालों से टावर पे था पर मैंने तो आज तक इनके बारे में नहीं सुना। तब असिस्टेंट बोलती है मैं उस ट्यूटोरियल टावर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस टावर की बात कर रही हूँ जिसकी 12 लेयर्स हैं और इन्हीं लेयर में से एक लेयर है अर्थ। हैन्यू ये सुन के शॉक हो जाता है। तब असिस्टेंट बोलती है मैं फिर से कह रही हूँ आपको गार्जियन बन के जो लेयर प्रोटेक्ट करना है वह 9th लेयर अर्थ है और आपको इन क्लाइंबर्स को रोकना होगा ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तब हैन्यू बोलता है पर मुझे तो ये जानना है कि मुझे किसने कैद करके रखा था ट्यूटोरियल टावर पे और मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे पूछना है। तब असिस्टेंट बोलती है अगर आप 9th लेयर को क्लाइंबर से नहीं बचाएंगे तो वो लोग इसे तबाह कर देंगे, इसका मतलब कि आपकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। हैन्यू टेबल को मारते हुए बोलता है इसका मतलब कि मुझे अपना मुंह बंद करके तुम्हारी हर बात माननी होगी, तुम्हारे यही कहने का मतलब है ना। तब असिस्टेंट घबराते हुए बोलती है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तब हैन्यू बोलता है तो कैसी बात है। असिस्टेंट थोड़ा डर के हिचकिचाते हुए बोलती है मैंने आपसे ये तो नहीं बोला था कि आपको चुप रख के मेरी हर बात माननी होगी। तब हैन्यू बोलता है ये बातें बनाना बंद करो और एग्जैक्टली मुझे बताओ कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तब असिस्टेंट थोड़ा सहम के मन में बोलती है मैं अर्थ की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे डर डर के बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह हैन्यू को बोलने जाती है वह हैन्यू के गुस्से चेहरे को देख कर डर जाती है और बोलती है सर मैं आपको नाराज करना नहीं चाहती हूँ बल्कि हमने आपको गार्जियन आप ही के भलाई के लिए बनाया है और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आप उन मॉन्स्टर्स को हराते हैं तो। तब हैन्यू बोलता है तुम्हारी बातों से तो एक बात क्लियर हो गई, अगर मुझे ये जानना है कि मुझे टावर पे किसने कैद करके रखा था तो मुझे उन क्लाइंबर्स को मारना होगा। हैन्यू आगे बोलता है मेरे स्टेटस का लेवल कितना होना चाहिए कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जान पाऊँ। असिस्टेंट बोलती है लेवल हाई होना चाहिए। हैन्यू बोलता है तो अगर मैं उन मॉन्स्टर्स को मारूँ तो मेरा लेवल बढ़ेगा, मुझे कितने क्लाइंबर्स को मारना होगा। असिस्टेंट बोलती है एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल है लेकिन आपको 5 हाई रैंक के क्लाइंबर्स को मारना होगा। हैन्यू बोलता है तो उस रिफ्ट वाले मॉन्स्टर का रैंक क्या था। असिस्टेंट बोलती वो एक लो रैंक का मॉन्स्टर था। उसके बाद हैन्यू बोलता है मैं समझ गया और उसके बाद हैन्यू को उसके घर में दिखाया जाता है और वह कुछ सोच रहा था। तभी उसे सियोन का फोन आता है। हैन्यू उसके कॉल को उठाता है। तब सियोन बोलता है तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, टीवी ऑन करके देखो। हैन्यू टीवी पर न्यूज ऑन करके देखता है कि उसके ऊपर एरिस गिल ने उसके एक मेंबर का मर्डर करने का आरोप लगाया है। उसके बाद सीक्वॉन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों गिल्ड लीडर के फोन पे लगातार कॉल आ रहे थे। हैन्यू इन कॉल और मैसेज को देख के बोलता है ये सब तो रुक ही नहीं रहे हैं। सियोन उससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों आ रहे हैं। हैन्यू सुनो तुम 12 साल बाद ट्यूटोरियल टावर से निकले हो और इस चीज को लेकर तुम पहले से फेमस हो और कुछ दिनों से बाकी कंट्रीज के लोग भी तुम पे नजर गड़ाए हुए हैं क्योंकि तुमने रिफ्ट के मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया था और अब तो तुम्हारे ऊपर मर्डर का भी इल्जाम लग चुका है। और ये सब बातें सुन के तो मैं खुद बहुत टेंशन में आ चुकी हूँ। हैन्यू उससे शांत रहने के लिए बोलता है। सियोन चिल्लाते हुए बोलती है इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है और तुम शांत रहने के लिए बोल रहे हो। तब हैन्यू बोलता है ये तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे ये मेरी वाइफ हो। उसके बाद हैन्यू सियोन से बोलता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। सियोन चौंक जाती है और गुस्से में बोलती है तुम्हें क्या लगता है अभी हम लोग खेल रहे हैं, अगर तुमने आगे कुछ ऐसी बेवकूफों वाली बात की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहां पे सियोन आता है और बोलता है देखो मुझे आज कितने कॉल्स आ रहे हैं, आज से पहले मुझे इतने कॉल्स कभी नहीं आए हैं, तुम फिर से लोगों की नज़रों में आ गए हैन्यू। उसके बाद वह हैन्यू को कुछ आर्टिकल्स पढ़ के सुनाता है जिसमें हैन्यू किम और उन तीनों के बारे में लिखा हुआ था कि वे तीनों भी इस मर्डर में हैन्यू के साथ दे रहे हैं। और एक विक्टिम का स्टेटमेंट सामने आया है जो कि एरेस का था। उसने भी हैन्यू किम के ऊपर उसे डराने का आरोप लगाया है और वह हैन्यू पे गुस्सा होने लगता है। तब हैन्यू सीक्वेन से पूछता है कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट होने वाला है। तब सीक्वेन बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात सुन के तो सीयोन और साहिवन चौंकते हुए बोलते हैं तुमने यहाँ पे सभी रिपोर्टर्स को बुलाया है, तुम जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो। हैन्यू बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उन रिपोर्टर्स के सामने बिना कोई प्लान बना ही खड़ा हो जाऊंगा। सियोन डरते हुए बोलती है कहीं तुम उन रिपोर्टर्स को यहाँ बुलाकर मार तो नहीं दोगे। सिक्वेन हंसता है और हैन्यू बोलता है क्या तुम लोग मेरे बारे में यही चीज़ सोचते हो। उसके बाद एरेस गिल्ड के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे एचआर बोलता है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जैसे ही इस न्यूज़ को लीक किया गया सब न्यूज़ वाले इस न्यूज़ को कवर करने के लिए लग गए। तब मैनेजर उससे पूछता है
उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया। तब एचआर बोलता है वे लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हैन्यू इस बार बच पाएगा। और एचआर बोलता है मैंने वहाँ पे अपने आदमियों को भेज दिया है ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वे संभाल लेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे रिपोर्टर्स हैन्यू से पूछते हैं अपने एरिस पे अटैक क्यों किया। तब हैन्यू बोलता है सबसे पहले तो मुझे यह नहीं पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होता है, इसलिए इसे मैं अपने तरीके से करूँगा। तब वह एक रिपोर्टर से पूछता है हे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तब वो बोलता है हैन्यू किम अभी आपको कैसा लग रहा है। तब हैन्यू बोलता है एकदम बकवास। ये सुन के तो वह रिपोर्टर शॉक हो जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। उसके बाद एक और रिपोर्टर हैन्यू से क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसने एरिस गिल्ड के मेंबर को मारा है। तब हैन्यू बोलता है हाँ। इसकी बात सुन के सभी रिपोर्टर आपस में बात करने लगते हैं। तब हैन्यू बोलता है मैं ग्रेटफुल रहूंगा अगर आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे कोई जजमेंट देने से पहले। मुझे नहीं पता कि एरिस मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है जब से मैंने उनके गिल्ड को ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दिया है। और उसके बाद वह अपने मोबाइल पे ऑडियो सुनाता है जिसमें चियोन गैंगसिन कह रहा था कि मैं एरिस गिल्ड का असासियन हूँ, मुझे तुम्हें एरिस गिल्ड ने पर्सनली भेजा है तुम्हें मारने के लिए। और ये रिकॉर्डिंग सुन के सभी रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं। तब हैन्यू बोलता है ये सबूत काफी होंगे कि एरिस ने उसे मुझे मारने के लिए भेजा था, इसलिए मैंने उसे मारा। तब एक रिपोर्टर बोलता है ये सब झूठ भी तो हो सकता है, एआई की हेल्प से आजकल किसी की भी वॉइस को कॉपी किया जा सकता है। तब हैन्यू बोलता है मुझे पता था कि ये क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछेगा। उसके बाद वो रिपोर्टर को एक फ़ोन दिखाता है और बोलता है ये उस हंटर का फ़ोन है जो कि मुझे मारने आया था। अभी तो ये लॉक है इसलिए मैं इसके अंदर क्या है ये नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ अगर इसको मैं सिक्योरिटी कंपनी या फिर पुलिस को दूंगा तो हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। जैसे कि आप लोग ने सुना एरिस ने मुझे मारने के लिए एक आदमी को भेजा था और मैंने अपने सर्वाइवल के लिए उस पर हमला कर दिया जिसमें वह मेगा एलिगेटर से जाके टकराया और मर गया। उसके बाद हैन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बाहर निकल जाता है और मिस्टर ह्यू को दिखाया जाता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसके बाद सियोन, सिकवॉन, साहिवॉन और हैन्यू को दिखाया जाता है। साहिवॉन हैन्यू से पूछता है कि तुमने कब ऑडियो रिकॉर्डिंग किया। मुझे नहीं लगता है कि उससे फाइट करने के दौरान तुम्हारे पास इतना सोचने का टाइम होगा कि तुम रिकॉर्डिंग चालू करो। सियोन बोलती है और तो और तुमने चियोन गैंगसिन का फोन को भी ले लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शातिर हो सकते हो। तब हैन्यू बोलता है ये सब मैंने बनाया, जो फोन की स्टोरी है वह झूठी है। सब लोग हैन्यू की बात सुन के शॉक हो जाते हैं। हैन्यू फोन दिखाते हुए बोलता है ये असासियन का फोन नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग था वो रियल है। तुम लोगों ने एरिस गिल्ड को लेकर बहुत वार्न किया था, इसलिए मैं जब भी एरिस के मेंबर के साथ मिलता था या फिर उनकी जगह पर जाता था मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लेता था। और ये फ़ोन तो साहियोन के घर से मैंने उठा लिया था क्योंकि उसके रूम में बहुत से फ़ोन पड़े थे। सियोन बोलती है अगर पुलिस ने इस फ़ोन को चेक किया तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। हैन्यू बोलता है मैं पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिस गिल्ड ने भी देखी होगी और इसलिए वे लोग मुझसे मिलने जरूर आएंगे और इस सबूत के बदले मुझे पैसे देंगे और मैं इस सबूत के बदले उन्हें मेरे रास्ते से हटने के लिए बोलूँगा। उसके बाद एरिस गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि एरिस गिल्ड यूएस बेस्ड एक गिल्ड है और ये गिल्ड वर्ल्ड के हर कंट्री में है, लेकिन एरिस गिल्ड ने कोरिया में जो डंगल्स में कब्जा करके रखा है वह और कई कंट्री के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा किया है। उसके बाद हैन्यू और सियोन को दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों घर की तरफ जाने के लिए कार में बैठने वाले थे, लेकिन तभी हैन्यू सियोन को बोलता है तुम मेरे बिना आज घर जाओ, मैं थोड़ा टहल के घर आता हूँ। उसके बाद वह सुनसान रास्ते की तरफ जाता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे मुझे नहीं पता था। वह वहाँ खड़े निंजा टाइप के कपड़े पहने लोगों को बोलता है और वो लोग बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। हैन्यू उनसे बोलता है तुम जानते हो ना तुम किससे फाइट करने के लिए जा रहे हो। उसके बाद वो सब फाइट करने लगते हैं और सभी निंजा एक साथ मिलकर हैन्यू पे अटैक करते हैं, लेकिन हैन्यू को कुछ नहीं होता है और वह उन लोगों को बोलता है तुम लोगों का बहुत हो गया और उसके बाद वह सबको मार देता है। लेकिन एक हंटर उससे बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मारो। तब हैन्यू उससे बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपने बॉस के पास लेके जाओगे तो। उसके बाद हमें एक अंडरग्राउंड बंकर को दिखाया जाता है जहाँ पे दो हंटर्स गार्ड कर रहे थे और उनमें से एक हंटर बोलता है हमारे गिल्ड ने इस जैसी चीज को बनाने में इतने पैसे खर्च क्यों किए। तब दूसरा हंटर बोलता है कंप्लेन करना बंद करो क्योंकि हम मर्डरर्स इसी गिल्ड की वजह से हंटर का काम कर रहे हैं। उसके बाद वह बोलता है मैंने सुना है आज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे एक बड़े नाम हैन्यू कुम को यहाँ पे लेके आएगी, मैं उसका और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे बेबस और लाचार देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हैन्यू वहाँ पे आता है और वो उन दोनों गार्ड को भी मार देता है और हैन्यू लिफ्ट से बंकर के अंदर जाता है और वहाँ खड़े हंटर और ऑफिसर को बोलता है तुम लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आता है इस तरह के बंकर्स को बनाने के लिए। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे बांध के रखा हुआ था और एरिस का मैनेजर उससे पूछ रहा था उसके हायर लेवल हंटर की वीकनेस क्या है और वह
उसके बॉस की इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा था, लेकिन वह लड़की उसे कुछ नहीं बताती है। तब मैनेजर अपने हंटर को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे हैन्यू आ जाता है, जिसे देख के मैनेजर बोलता है तुम यहाँ तक कैसे आ गए, टीम 1 के हंटर्स कहाँ पे है। तब हैन्यू अपने पास पड़े हंटर को देख के बोलता है कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे हो। उसके बाद वह मैनेजर से बोलता है तुम मुझसे पिटना चाहोगे या फिर बैठ के बात करना चाहोगे। तभी वो हैन्यू को मारने के लिए एक हंटर आता है, लेकिन हैन्यू उससे भी मार देता है। तब मैनेजर हैन्यू को देख के बोलता है नो डाउट हैन्यू बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिन्हें मैंने हैन्यू को लाने के लिए भेजा था वे लोग A+ ग्रेड के थे और कुछ तो S ग्रेड पहुंचने वाले थे। ये तो डेफिनेटली हायर रैंक S ग्रेड का हंटर है। हैन्यू उससे फिर से पूछता है क्या तुम इनकी तरह मार खाना चाहोगे या फिर बैठ के बात करना चाहोगे। मैनेजर उससे बात करने के लिए बैठ जाता है। तब हैन्यू उससे बोलता है चलो कंपनसेशन करते हैं। तब मैनेजर बोलता है कैसा कंपनसेशन। तब हैन्यू बोलता है उस चीज़ का कंपनसेशन जो तुमने मेरे साथ किया है। मुझे एक S रैंक के हंटर को मारने के लिए भेजा और तुमने तो मुझ पे मर्डर का भी इल्जाम लगा दिया। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी वे सब भूल जाऊंगा। मैनेजर बोलता है तो तुम्हें क्या चाहिए। तब हैन्यू बोलता है 10 बिलियन वॉन और उसके साथ मुझे तुम्हारे कुछ बिगनर लेवल के डंगन्स चाहिए। यह सुन के मैनेजर मन में सोचता है 10 बिलियन वॉन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन जो ये बिगनर डंगस मांग रहा है इससे वह एरिस गिल्ड से न्यू हंटर को पाने का एक्सेस छीन लेगा। हैन्यू बोलता है तुम जितना लेट करते जाओगे मैं 500 मिलियन वॉन और ऐड करता जाऊंगा। तब मैनेजर बोलता है हैन्यू मेरी बात सुनो, तुम्हें एरिस गिल्ड के साथ बैड रिलेशन रख के कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम अभी भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। तब हैन्यू बोलता है मैं यहाँ पे कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ और तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो, और ये लड़की कौन है जिसे तुम यहाँ चैन से बांध करके रखे हो। उसके बाद वह मैनेजर से बोलता है जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है या फिर मैं तुम्हारे आदमियों को ऐसा ही मारता रहूं। उसके बाद सीहोन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हैन्यू अपने साथ उस बंधी हुई लड़की को ले आ जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।